एक नदी का पुनर्जीवन यानी नदी को दोबारा जीवंत कर देना। जी हाँ, खंडवा में सरकार और जनता की सहभागिता ने 33 किलोमीटर लंबी घोड़ा पछाड़ नदी को पुनर्जीवित कर ये साबित कर दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़ा असंभव काम भी मुमकिन हो सकता है। अब नदी के किनारों पर बसे कई जनजातीय गांवों में जीवन स्पंदन लौट आया है। एक एक किसान के खेत में एक फसल नहीं, दो फसल नहीं, तीन फसल होगी। धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके इन्हीं पुनीत संकल्पों के साथ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत देवी स्वरूपा पतित पावन नदियों का नैसर्गिक सौंदर्य और उसकी मौलिकता लौटने लगी है। बीते वर्ष मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के बेहतर नतीजे सामने आए हैं। इसी का सुखद परिणाम है कि भीषण गर्मी के इस मौसम में भी नदी में नीला पानी ठाठे मार रहा है। ग्रामीण अपने घर बार छोड़कर पलायन कर जाते थे, लेकिन आज वे अपने ही गांव में रहकर खेतों में साग भाजियां उगा जीविकापार्जन के साथ समाज में एक मुकाम हासिल कर रहे हैं। गर्मी नाले विविध बंदा फेनी दाग हतान टाले समले की सब्जी तीसरो माले बिदबन बे। यहाँ के जनप्रिय विधायक और कैबिनेट मंत्री विजय शाह जी ने 1 साल पहले खुद नदी पुनर्जीवन का आगाज किया था। रिज टू वैली सिद्धांत के तहत विभिन्न योजनाओं और जन भागीदारी से बीते साल नदी पर 5 नवीन चेक डैम और 19 स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार किया गया। इंजीनियरिंग में नवाचार करते हुए 7 पुरानी पुलियाओं और रपटों को चेक डैम में तब्दील किया गया। कैचमेंट में 18 खेत तालाब, 8 तालाब के साथ ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए 24 रिचार्ज शाफ्ट भी बनाए गए। खालवा और हरसूद ब्लॉक के 15 गांवों में 748 हेक्टेयर का सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। इन सब कामों से मई जैसे भीषण गर्मी के महीने में भी नदी में मीलों दूर तक लबालब पानी भरा हुआ है। पटलदा के राजा राम के पास 2 एकड़ की जमीन है। बीते सालों में गेहूं की दूसरी फसल में भी सिंचाई का पानी दम तोड़ देता था, लेकिन इस साल तो तीसरी कैश क्रॉप भी ले पा रहे हैं। 700-800 रुपया मकाले मतलब डेमा कारेंटिंग का टिंग डेम बहु आणि किंवा नाले सुकत जागन ठारदन रोबेट बाहर नाले ढड़की से बोचोदा। हमारे यहाँ हम मतलब बाहर काम करने जाते थे, उसके साथ साथ हमारे बच्चे भी साथ में जाते थे और स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन अब हम 3 फसल उगा पा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। पलायन थमने से बच्चों को शिक्षा के अवसर मिल सके हैं और जीवन स्तर में सुधार आया। तीखी धूप में नदी के आसपास के खेत हरियाली की चुनर ओढ़े सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। जल स्रोतों का भूमिगत जल स्तर भी बढ़ने लगा है। मछली पालन, जैव विविधता में बढ़ोतरी, वन्य प्राणियों के साथ मवेशियों के लिए अनुकूलता और निस्तार के साथ समग्र विकास दिखने लगा है। इलाके में तापमान में गिरावट से क्लाइमेट चेंज का असर भी देखा जा रहा है। घोड़ा पछाड़ नदी का जो पुनर्जीवन का काम जो हुआ है, ये जिला पंचायत का पूरा टीम और जन भागीदारी के बिना संभव नहीं था और इसको हम लगातार मॉनिटरिंग करके आगे बढ़ाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान में घोड़ा पछाड़ नदी में बहुत अच्छा काम हुआ। हमारे नदी का पुनर्जीवन किया गया। आज उसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और हमारी पानी में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इससे बहुत लाभ हुआ है। कि 33 किलोमीटर की घोड़ा पछाड़ नदी, जिसकी हम लोगों सब ने सामूहिक प्रयास से गर्मी के मौसम में हमने छोटे छोटे डैम बना करके पानी रोक करके और दोनों ओर के किसानों को तीसरी फसल लेने के लिए पानी उपलब्ध कराया है। मोहन यादव जी की संवेदनशील सरकार अंत्योदय के लिए प्रतिबद्ध है। इलाके में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के जनजातीय बेटे बेटियों में कौशल विकास कर उनके सपनों को पंख दिए जा रहे हैं। वन विभाग वनग्राम आंवलिया में जनजातीय उद्यमिता प्रशिक्षण दे रहा है।
घरों के भीतर चौके चूल्हों तक सिमटी बेटियों को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये मौका बेटियों में एक नया जज्बा और हिम्मत पैदा कर रहा है, मानो अब वे आसमानी छलांग लगाने को तैयार हैं। धड़धड़ाती सिलाई मशीनों के साथ अब इसी रफ्तार से इनमें आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा है। हमें इस काम से एक आत्मविश्वास जागृत हुए कि हम भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं। इनके चेहरों पर खिली ये मुस्कान बता रही है कि अब दुनिया उनकी मुट्ठी में होगी। लड़कों को इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे युवा इस प्रशिक्षण के बाद अपनी आजीविका चला सकेंगे। मेरा सपना था कि मैं इलेक्ट्रीशियन बनूं, जो मुझे आज मौका मिला है। मैं अपने सपना को पूरा कर पाऊंगा, जिसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 12 गांव की 30 लड़कियों को सिलाई और 25 लड़कों को इलेक्ट्रीशियन का 45 दिवसीय निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन्हें शुद्ध और जैविक भोजन दिया जाता है। ठहरने के लिए साफ सुथरे हवादार आवास की व्यवस्था की गई है। यकीनन मध्य प्रदेश सरकार की ये पहल जनजातीय परिवारों के लिए उम्मीदों का नया सवेरा साबित होगा। वन विभाग ने जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया है। रंग बिरंगी तितलियों से सजा ये पार्क न केवल पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बना है, बल्कि यहाँ आकर लोग प्रकृति से सीधे जुड़ने का अनुभव भी कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि भविष्य में भी हम अधिक से अधिक वनांचल में जो युवा हैं उन्हें हम अलग अलग जो क्षेत्रों की जो प्रशिक्षण है वो उनको दिलवाएं, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। आदिवासी संस्कृति और संस्कार के साथ साथ ट्रेनिंग को देने का एक अद्भुत और अनोखा प्रयोग हमने आंवलिया ग्राम में शुरू किया है और बहुत से बच्चे बच्चियाँ वो ट्रेनिंग लेकर के अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। भविष्य में हम उसको और रोजगार बना करके बड़ा करना चाहते हैं।